मैं कल जब जिम गई ना तो आई सॉ कि एक जेंटलमैन वहाँ थे और वो अपने साथ अपने 7 साल के बच्चे को भी लेके आए हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला, मैम मैं इसको साथ वर्कआउट कराने नहीं लाता हूँ, मैं इसके अंदर सिर्फ एक फीलिंग देना चाहता हूँ कि बेटा ये भी ज़िंदगी का उतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जितना तुम्हारा खाना, जितना तुम्हारा सोना, जितना तुम्हारा स्कूल जाना। और वो बच्चा भी बड़ा एंथुजियास्टिक था जिम के अंदर। वो डम्बल्स देख रहा था, वो अपने फादर के साथ क्रंचेस कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे ख्याल आया कि एक कंटेंट, एक वीडियो ऐसा ज़रूर जाना चाहिए जिसमें आप में से कुछ लोग जो अभी जिम प्लान कर रहे हैं, जाने का सोच रहे हैं या घर में वर्कआउट करने का सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट है और वर्कआउट के टाइम ध्यान में रखना चाहिए। तो आज डिस्कस करते हैं ऐसी चीज़ों को। किसी भी वर्कआउट की शुरुआत हमेशा वार्म अप से होती है। आप घर पे करें, आप जिम पे करें। वार्म अप करने के मेन कारण होता है आप अपने मसल्स को रेडी करते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और रीज़न ये है कि उसमें इंजरी ना हो। और जितना इम्पॉर्टेंट वार्म अप है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका कूल डाउन होना होता है। कूल डाउन का पर्पज़ ये होता है कि आप अपने हार्ट को नॉर्मल रेट पे लाते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जिसमें आपका हार्ट नॉर्मल रेट पे आ जाता है और वो मसल्स जिन पे आपने वर्कआउट किया है वो मसल्स भी कूल होते हैं ताकि उनमें क्रैम्प्स ना। वर्कआउट करते हुए हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिम में जब आप हैं या आप घर पे वर्कआउट कर रहे हैं तो कीप सिपिंग योर वाटर ड्यूरिंग वर्कआउट, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। कीप सिपिंग। आई एम नॉट आस्किंग कि आप भर भर के पानी पीजिए, बट कीप सिपिंग वाटर, क्योंकि न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन दोनों इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन आपको क्रैम्प्स से बचाता है और न्यूट्रिशन तो आपको स्ट्रेंथ दे। वर्कआउट किसी भी फॉर्म में करिए, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको प्रोग्रेसिव रखिए। मतलब आप अपने रेपिटेशंस को बढ़ाइए, आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाइए। फ़ायदा उसी से होता है। आप जैसे अगर आप सूर्य नमस्कार ही करते हैं तो अगर आप एक हफ्ते में 5 किए तो अगले हफ्ते में उसको 6 पे लेके जाइए, उसको 7 पे आगे लेके जाइए। मतलब उसको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते रहिए और डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली जिम में जब आप कर रहे हैं, आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो उस वेट को ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करिए। अगर आपको एक वेट पे कंफर्ट आ गया है तो उसको अगले लेवल पे लेके जाइए। इसी तरह जब आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें भी उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ाइए, उससे आपको फ़ायदा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर कंसिस्टेंसी। आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करिए, पर मेक श्योर हर हफ्ते वो 3 दिन आप वर्कआउट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस हफ्ते में 5 दिन किया और अगले 2 हफ्ते हमने जिम का शक्ल ही नहीं देखा। डोंट डू लाइक दैट। तो इनको ज़रूर फॉलो करिए एक इफ़ेक्टिव, सेफ एंड सस्टेनेबल वर्कआउट के लिए, और मुझे फॉलो करिए फॉर मोर सच वीडियोज़।